सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो हिब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय के पहले वचन से है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। पवित्र शास्त्र के बारे में डीएल मूरी से जो सवालात किए गए थे उसके बारे में वो अक्सर बातें किया करते थे। एक बार एक व्यक्ति ने डीएल मूरी को पवित्र शास्त्र दिखाकर उनसे पूछा, इसे रखकर आप क्या करते हैं? इसके लिए मूडी ने कहा कि मैं इसे रखकर कुछ भी नहीं करता। उस व्यक्ति ने जब पूछा कि इसे समझने के लिए आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे इसे समझने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो आप इसे कैसे समझाते हैं करके उसने पूछा, जिसके लिए उन्होंने कहा कि मैं इसे नहीं समझाता। अगर ऐसा है तो इस पवित्र शास्त्र को रखकर आप क्या करते हैं करके उसने पूछा, जिसके लिए डीएल मूरी ने दोबारा कहा कि मैं इसका कुछ भी नहीं करता। उसने कहा इसका मतलब है कि आप पवित्र शास्त्र पे विश्वास नहीं करते, जिसके लिए डीएल मूडी ने कहा कि मैं पवित्र शास्त्र पे विश्वास करता हूँ। जिसके लिए उस व्यक्ति ने कहा ये कैसे, जिन चीजों को आप नहीं समझते आप उन पे विश्वास नहीं करते ना। जिसके लिए डीएल मूडी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं पवित्र शास्त्र में विश्वास करता हूँ। मुझे अलजेब्रा समझ नहीं आता, लेकिन वो है करके मैं विश्वास करता हूँ। मुझे अंतरिक्ष के बारे में पता नहीं, लेकिन वो है करके मैं विश्वास करता हूँ। के लिए उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने जिन चीजों को अपनी आंखों से नहीं देखा उन पर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। जिसके लिए डीएल मूडी ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या आज तक आपने अपने दिमाग को देखा है? उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैंने अपने दिमाग को नहीं देखा। जिसके लिए डीएल मूडी ने कहा तो क्या आप इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे कि आपके पास दिमाग है? जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र के हर एक शब्दों पर हमें विश्वास करना चाहिए। भले ही वो हमें समझ ना आए, लेकिन जिस प्रकार वो लिखे गए हैं उसके अनुसार हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो पूरे सृष्टि की रचनाकर्ता परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द और लिखवाया हुआ शब्द है। हमारे पूर्वज अब्राहम ने परमेश्वर को देखे बिना ही उन पर विश्वास रखा था। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें धर्मी ठहराया। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम इससे पहले परमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति नहीं थे। इससे पहले जिस परमेश्वर को नहीं जानते थे उन पर पूरा विश्वास करके वो उस जगह से निकल पड़े। हर एक समय में परमेश्वर ने उन्हें दर्शन देकर जो भी बातें कही, उन बातों पर विश्वास करके उसके अधीन होकर वो चले। यही कारण है कि उन्हें विश्वास का पिता कहा जाता है। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल अब्राहम की तरह परमेश्वर से कोई भी सवाल किए बिना हम उन पर विश्वास करे करके परमेश्वर हमसे चाहते हैं। परमेश्वर द्वारा कहे गए शब्द जिन पवित्र शास्त्र में है, जब हम उस पर विश्वास रखते हैं तो उसमें जो वायदा वचने हैं उसे प्राप्त करने में परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। क्योंकि अब्राहम विश्वास करके उनके अधीन रहे, इसीलिए उनके लिए कहे गए हर एक वायदा वचन उनके जीवन में पूरे हुए। हम भी परमेश्वर पे विश्वास करें और वचन के अनुसार चले, तब परमेश्वर हर एक वायदे वचनों को हमारे जीवन में भी पूरा करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।